दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के शरीर पर जो बर्थ मार्क्स होते हैं यानी कि शरीर पर जन्म के समय के दाग वो किस वजह से होते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को डिप्रेशन क्यों होता है, वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों बहुत से इंसानों में जन्म के समय से ही कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं, यानी कि शरीर पर जन्म के समय से ही कुछ दाग होते हैं या कोई निशान होते हैं। तो दोस्तों बहुत से मिथ्स में ये कहा गया है कि ये बर्थ मार्क्स हमारे पिछले जन्म का राज बताते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि हमारी डेथ किस वजह से हुई थी या जिस जगह पर आपको बर्थ मार्क है हो सकता है वहाँ पर आपको पिछले जन्म में चोट लगी हो जिसकी वजह से आपकी मौत हुई थी। यही कारण हो सकता है कि एक इंसान के शरीर पर कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं जिसके साथ वो पैदा होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 70,000 के करीब थॉट्स आते हैं, यानी कि 70,000 अलग अलग तरह के विचार उसके मन में आते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 70,000 थॉट्स में 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान हर दिन पॉजिटिव थॉट्स से ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है। इसमें इंसानों की भी गलती नहीं है। दरअसल इंसानों के दिमाग को नेचर ने इसी तरह डिजाइन किया है जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव ओवरथिंकिंग करते हैं। जब एक इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है इसका नतीजा ये होता है कि समय के साथ साथ हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करने लगता है जो शायद वास्तव में वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बल्कि हमने ओवरथिंकिंग के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को सच्चाई में बदल दिया। इसीलिए कहते हैं आप जो सोचते हैं आपके साथ भी वैसा ही होने लगता है। अगर आप नेगेटिव ओवरथिंकिंग करेंगे तो उसकी वजह से आप कुछ नई प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर लेंगे जो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बीमारी क्या चीज होती है? दोस्तों बीमार होना एक असामान्य प्रक्रिया है। बीमारी आपको संकेत देती है कि आप बिल्कुल नकारात्मक सोच रहे हैं। इसके अलावा आप जीवन के विपरीत जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप शरीर को वो खाना दे रहे हो जो कि शरीर के लिए बना ही नहीं है, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। और जब आप नेगेटिव सोचते हो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है और आप बीमार होने लगते हो। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाएं और शरीर को स्वस्थ और पौष्टिक आहार दें, जैसे कि फल, फ्रूट, सब्जियां और अंकुरित दालें, ताकि आपका शरीर बीमारियों से बचा रहे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों बहुत से लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत से कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा लड़कियां या औरतें बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक स्टडी में पाया गया है कि आपके मेकअप से ज्यादा आपकी स्माइल लोगों को 60% ज्यादा अट्रैक्ट करती है किसी मेकअप या कॉस्मेटिक्स के तुलना में। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आज के समय में आराम एक बीमारी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों एक समय ऐसा था जब मशीनी युग नहीं था। उस वक्त इंसानों के पास बहुत ज्यादा काम होता था जो वो दिन भर करते रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ के ज्यादा इश्यूज नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में लोग सभी काम मशीनों के द्वारा करते हैं और इंसानों के लिए काम बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा आराम करते हैं या ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा हो गया जहाँ पर हिलने डुलने का काम बहुत कम होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अब आराम एक बीमारी हो गई है, क्योंकि जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी लत बन जाती है। और एक कमजोर आदमी को अगर तुरंत संतुष्टि के लिए अच्छा खाना और सस्ता एंटरटेनमेंट दे दिया जाए तो अपने बड़े बड़े गोल्स को छोड़कर उनमें ही लिपटा रह जाएगा। दोस्तों कंफर्ट जोन बहुत ही खतरनाक जगह है, ये आपके सपनों को भी मार सकती है। इसके अलावा ज्यादा आराम करना आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। जब आपका शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आराम जरूरत से ज्यादा बहुत ही खतरनाक और घातक हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर रील्स वीडियो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। चाहे किसी भी तरह की रील्स हो, लोग घंटों तक अपने मोबाइल फोन्स पर रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रील्स को देखना आज एक एडिक्शन बन चुका है। ये आज एक तरह का बहुत ही खतरनाक चस्का बन गया है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब एक रील्स देखने बैठे थे और कब उनके 2 घंटे सिर्फ उस 30 सेकंड की रील्स को देखने के चक्कर में खत्म हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। दोस्तों आज रील्स देखना सिगरेट पीने के एडिक्शन के बराबर हो गया, जिसे छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। इससे समय की भी बर्बादी हो रही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो एंजाइम इंसान के खाने को पचाने का काम करते थे वही एंजाइम धीरे धीरे मरने वाले इंसान की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार है। कहा जाता है कि अगर आप 100 शेरों की एक आर्मी बनाते हैं और उस आर्मी का लीडर एक कुत्ते को रखते हैं तो क्या आप जानते हैं कि वो 100 शेरों की तरह नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो उस एक कुत्ते की तरह किसी भी फाइट में मर जाएंगे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं सेम अगर इस अपोजिट किया जाए, जहाँ पर 100 कुत्तों की एक फौज बना दी जाए और उनका लीडर एक शेर बना दिया जाए, तो जानते हैं क्या होगा? वो 100 के 100 कुत्ते उस शेर की तरह लड़ेंगे, चाहे कोई भी फाइट हो। तो दोस्तों यही होता है एक लीडर की भूमिका। जैसा आपका लीडर होगा आपकी टीम भी वैसे ही बनेगी। तो अपना लीडर को हमेशा सोच समझ के चुनिए। आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है या ताकतवर नहीं है तो आप भी वो बैटल हार सकते हो।
फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आज के समय में मेडिकल साइंस ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है और इसका परिणाम ये है कि धरती पर मृत्यु दर घट गया है और लोगों का जन्म दर बढ़ गया है, जिसके कारण हर साल इस धरती पर लगभग 77 लाख की दर से लोगों का बोझ इस धरती पर बढ़ जाता है। हर साल 77 लाख एक्स्ट्रा लोग इस धरती पर जुड़ते जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।